आखिरकार बबीता रानी की हवाइयाँ उड़ गई है। अब बबीता रानी को पता चल गया है कि कानून का डंडा उस पर बच चुका है और बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। पाकिस्तान से कुछ ऐसी चीज़ें आई है बबीता रानी के लिए कि मैं आपको वो भी शेयर करूँगी। और सबसे पहले बता दूँ, बबीता रानी अब तिल मिला चुकी है। आज इसके ब्लॉग देखे होंगे आपने, ब्लॉग में अपने घर की सारी चीज़ें दिखा रही, ब्लॉगिंग कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो मैडम, जब तुम्हें पता था तुम्हें करना यही है तो क्यों गलत का साथ दिया? क्यों गलत के लिए तुम अपने देश के साथ गद्दारी करती रही? और पाकिस्तान से एक चैनल है, चैनल का मैं नाम नहीं यहाँ पे लूँगी, तो उस चैनल में दिखाया जा रहा है पाकिस्तान को बबीता रानी बहुत सारी गालियाँ दे रही है। ये कह रही है जब मैं सीमा के ऊपर वीडियो बना रही थी तो लोगों को परेशानी थी, ना बना रही थी तो लोगों को परेशानी थी, और मैंने अब मैं ना बनाऊंगी। और इसको पपीता पपीता बहुत सारे लोग कहते हैं, भारत से भी पाकिस्तान से भी। तो ये कई लोगों को गालियाँ दे रही है, तमाम भर भर के गालियाँ दे रही है। इसका कहने का मतलब है कि मैं सब पे कार्रवाई करूँगी। और इसने साथ में ये भी कहा है कि भारत की कुछ औरतें पाकिस्तानियों के साथ मिलकर ये कर रहे हैं, मैं ये करूँगी वो करूँगी। तो आपको बता दूँ बबीता रानी जी, आपको कई बार भारत की उन्हीं महिलाओं ने अनुरोध किया था, मैडम रुक जाओ, मत करो मत करो, अपने आप को बचा लो, गलत कर रही हो, भारत के साथ गद्दारी मत करो, सीमा हैदर का साथ मत दो। लेकिन नहीं मैडम, आप तो नाच कर कूद कर सर में तेल पानी लेके चढ़ जा रही थी ना बार बार सीमा को सपोर्ट करने के लिए। और अब इस महिला पर कानूनी कार्रवाई हो गया, कानून का डंडा बच चुका है। मोबिन मलिक सर ने बोल दिया है। अब ये तिल मिला गई है, ये कह रही है मोबिन मलिक कौन थे पाकिस्तान के हैं, वो तो हमारे भारत के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, और हम जो कहेंगे वही करेंगे, वो पाकिस्तानियों पर केस कर देंगे। मोबिन मलिक को क्या तुमने क्या समझ रखा भाई? कितने बार तुम्हें अलर्ट किया था कि बबीता रानी आप मत करो, आप भारत की हो, मानी नहीं मानी ना? क्योंकि यूट्यूब और पैसा तुम्हारे लिए इतना मायने रख चुका था कि असलियत और इंसानियत, अपने देश के लिए वफादारी तुम भूल चुके हो। सबसे पहले तुम ही वो लोग थे जो बार बार सीमा हैदर का सपोर्ट करे थे। और मैंने ये भी सुना कि आज एपी सिंह कुछ अपडेट देने वाले सीमा हैदर केस को लेके। और एक चैनल पे मैंने ये भी सुना कि सीमा हैदर ने वहाँ पे कोर्ट में दायर की है याचिका कि भाई गुलाम हैदर से मुझे खतरा है और मेरी जो वह बढ़ा दी जाए। तो क्या क्या अपडेट एपी सिंह जी देने वाले हैं? देखते हुए वैसे भी एपी सिंह आते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो कार्ड है सनातन वाला ही बोलते हैं, और उसी को लेके कुछ ऐसा किया होगा। और फिलहाल मोबिन मलिक सर ने जो शिकंजा कसा है ना, वो अब सब पर भारी पड़ चुका है। सीमा हैदर की हवाइयाँ उड़ चुकी है, सीमा हैदर बीमार दिख रही है। कुछ दिन से वो प्रेगनेंसी का जो ड्रामा है, सच में मुझे नहीं पता, उस पर फंसी हुई थी, लेकिन अब वो बीमार रहने लग गई क्योंकि उसे पता है समय आने वाला ही है उसके जेल जाने का। तो यहाँ पे आज का वीडियो मैंने बबीता रानी के लिए बनाया है। बबीता मैडम, मैंने भी तुम्हारे 2-3 वीडियो बनाए थे कि रुक जाओ, भारत की हो, भारत के साथ गद्दारी मत करो, सीमा हैदर का सपोर्ट बंद कर दो, लोग तुम्हें ट्रोल करना बंद कर देंगे। अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा लोगों का कहना, ये कहती है मैं गाँव की हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं मालूम। इतने बड़े चैनल को हैंडल कर रही हो, सोशल मीडिया पे काम कर रही हो, लोग तुम्हारे पे सवाल खड़े कर रहे हैं तो तुम बौखला रही हो। हिम्मत रखो, जब गलत करने की हिम्मत होती है ना तो बर्दाश्त करने की हिम्मत रखो। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे तुम गलत करी, पूरे देश के साथ तुमने गलत किया है। तू अपनी बात छोड़ो, जो सही के लिए आवाज़ उठाते हैं ना वो भी नहीं बख्शे जाते हैं। अगर सोशल मीडिया पे तुम्हें काम करना है, यूट्यूब पर काम करना, पूरी दुनिया तुम्हें देखती है, तो बर्दाश्त करने की हिम्मत रखो। और फिर तुम तो गलत कर रही हो भाई, एक इनलीगल घुसपैठी को तुमने सपोर्ट किया है। और अब की बार जो तुम फंसी हो ना मैडम, अब की बार तुम जिस मामले में फंसी हो, तुम्हारा बचना नामुमकिन है, क्योंकि तुम्हें मोबिन सर ने भी कई बार अलर्ट किया था। अब तुम कहती हो ना मोबिन मलिक हमारे रिश्तेदार है, हमारे भारत के, मैं केस करवा दूंगी, मोबिन मलिक से कह के पाकिस्तानियों पे केस करवा दूंगी। तो मोबिन सर ने कितने बार तुम्हें अलर्ट किया था, हमारे भारत की बेटी हो, मत करो ऐसा, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। उसके बाद मोहतरमा तुमने क्या किया? तुम हर बार सीमा हैदर के साथ खड़ी नजर आई, ठुमके लगाती नजर आई, उसका सपोर्ट करती हुई नजर आई। और फिर कई लोग उठकर आए, उन्होंने बोला कि
गरीब है, परेशान है, इसलिए वो सीमा हैदर का सपोर्ट कर रही है। और सीमा हैदर इसे डरा रही है, धमका रही है कि भैया मैं चैनल डिलीट कर दूंगी जो मेरा साथ नहीं दोगे। तो तब भी लोगों ने थोड़ा सा तुम्हें बर्दाश्त किया, लेकिन तुमने क्या किया लास्ट में? हमारे भारत के झंडे का जब अपमान हो रहा था, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, तुम उसमें भी शामिल हो गई बबीता मैडम। और ये जो तुम पे सिकंजा कसा है ना, यहीं पे कसा है। और जो ये FIR हुआ है, जो कानूनी कार्रवाई अभी मोबिन मलिक जी ने किया है, वो इस पर कि जो AP सिंह और तुम लोगों ने मिलकर स्वांग रचा है ना, भारत के झंडे को उल्टा पकड़ के घंटों तक जो तुमने काम किया है, उस पर FIR कटा है। हमारे देश की नेशनलिटी पर तुमने सवाल खड़ा किया है। हमारे देश का, भारत का जो झंडा, जो हमारे लिए सर्वप्रिय है, जिसको हम कभी धरती पर, ज़मीन पर नहीं रख सकते, उसको तुमने उल्टा पकड़ के पूरा उसका जो मायने होता है ना, वही ख़त्म कर दिया। अब जो लोग कह रहे हैं हम पढ़े लिखे, हम सीमा को बचा लेंगे, भाई बचा लो, जो करना वो कर लो। क्योंकि मोबिन मलिक सर भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, उनको तुम्हारे हर रग रग से वाकिफ है, कहाँ पे क्या कर सकते हो, कहाँ पे क्या कर सकते हो। फिलहाल इन लोगों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, किधर बिल में छुपे, क्या करें, कैसे बचें, जद्दोजहद लगी हुई है भैया। ये पहले सोच लेते ना, जब धमकियाँ दे रहे थे सोशल मीडिया पे बैठ के, जो बदतमीजियाँ कर रहे थे, कई बार तो तुम्हें अलर्ट किया, अब आया याद कि मोबिन मलिक हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी होके तुमने गद्दारी की अपने देश के साथ। एक इनलीगल घुसपैठी पाकिस्तानी को सर पर बिठा के नचवाया तुमने बबीता रानी। तुम तो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब जो गिड़गिड़ा रही हो ना तुम, आज घर दिखा रही थी, आलीशान घर भी बन गया, किचन भी बन गया, ये भी बन गया, वो भी बन गया, किस काम का? जब जेल में रहोगी तो कम थोड़ा समय लगता, थोड़ा इज्जत मिलता। पूरी दुनिया को पता चल गया, दुनिया की सबसे गंदी औरत जो सीमा हैदर है, उसके साथ तुम खड़ी थी लास्ट तक। अब तुम धमकियां दे रही हो यहाँ से, पाकिस्तान ये वो, गाली गलौज, क्यों भाई? अगर वो पपीता रानी कह रही तुम्हें आग लग रही, तुम तो उस औरत के साथ खड़ी हो। हम लोगों ने तुम्हें 1000 बार बोला, 1000 बार तुम्हारे वीडियोज बनाए। आज भी ये महिला कहती है, उस वीडियो में वो महिला जिन्होंने पाकिस्तान से वीडियो डाला है, उनने इसका क्लिप लगाया जिसमें कह रही है भारत की कुछ महिलाएं हैं, भारत की कुछ महिलाएं इस औरत के लिए आवाज़ उठा रही जो गंदगी मचा रही है यहाँ पे, समझी? और तुम भारत की औरत होकर गद्दारी कर रही हो अपने देश के साथ। सबसे बड़े गद्दार है तू, और सबसे बड़ा गद्दार है लप्पू और नेत्रपाल का परिवार। कहा था ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएंगे, मत करना। तो लपेटे में आ गई ना। लालच कहते ना, लालच बुरी बला, जितना लालच किया उतना फंसी। तो मानी नहीं भैया किसी का को कुछ नहीं, तुम्हारा खुद का किया धरा है, तो अब भुगतने के लिए तैयार रहना। बार बार अलर्ट करने के बाद नहीं मानी ना, तुमने सोचा मोबिन मलिक ही तो है, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अभी तक तो सीमा का कुछ नहीं कर पाए। कानून की आवाज़ नहीं होती लाठी में, समझे? और ऊपर वाले की लाठी में भी आवाज़ नहीं होती है। वो चुपके से वार करता, उसका जो वो होता है ना जख्म, वो बर्दाश्त से बाहर होता है। और तुमने अपने लिए खड्डे खोदे हैं, तुम गिरोगी उसी में। फिलहाल मैं देखती तो नहीं हूँ किसके वीडियोस, और मैंने पाकिस्तान का वो चैनल देखा था, अचानक मेरे सामने वीडियो आ गया, तो उसमें इसकी क्लिप लगाई हुई थी। बड़ी बौखलाई हुई हैं बबीता मैडम। इसी तरीके से तुम पहले बौखलाती ना, पहले तुम सुधर जाती तो शायद तुम बच जाती। फिर का होय जब चिड़िया, फिर पछताए होय का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ हो गया, जब कानून का तुम पे FIR हो गया, तुम पे कार्रवाई हो गई, तो तब तुम अपनी ब्लॉगिंग में आ रही हो। पहले नहीं कर सकती थी? पहले नहीं लोग तुम्हें सपोर्ट करते, कम करते ना थोड़े। लेकिन सीमा का चेहरा चिपकाए बिना तुम्हें चैन नहीं आता है, उसको दिखाए बिना तुम्हारी बेचैनी बढ़ जाती है। पैसे का भूख इतना बढ़ गया है कि भैया क्या देश की वो आ गई सीमा हैदर, वो पैसा डॉलर छाप रही, तो बस वही सब कुछ है। अब भूख तो भाई, भूख तो जो लोग कह रहे हैं कि सीमा अब भी बच जाएगी। अभी मैं देख रही थी, उसमें कई लोग कमेंट कर रहे थे कि गुलाम हैदर भारत आएगा ही नहीं। देख लो, अपने लिए इंतज़ाम कर लो बचने के, बाकी के छोड़ो, अपने लिए इंतज़ाम कर लो जो गलत कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच। ये बबीता रानी का सच यहाँ दिखाना जरूरी था, क्योंकि आज ये गिड़गिड़ा रही मोबिन मलिक सर मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं अब मरने वाली हूँ। मेरा क्या बोलूँ, अब क्या ही बोलूँ इस औरत के लिए, इसको 1000 बार बोला।
कि मैं भारत की हूँ, आप मेरे रिश्तेदार हो। पहले नहीं पता था मोबिन मलिक सर भारत के ही हैं और तुझे समझा रहे हैं। पहले तो तुझे समझ में नहीं आया ना, अब समझ के करेगी भी क्या। अब तो जो होना था हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा कुछ दिन में। अब मोबिन मलिक सर जाने तू जाने भैया, वकील हैं, जब FIR कर देते हैं कोई भी वापस नहीं लेता, इस बात को याद रखना। जब तुझे अलर्ट किया गया था तभी समझ जाती तो बात अलग थी। तूने तो चैलेंज कर दिया ना कि क्या कर लेंगे मोबिन मलिक, मैं तो करूँगी जी, मैं तो सीमा के साथ बैठूंगी, मैं तो ये करूँगी, मैं तो गालियाँ दूंगी। तूने वो सारे काम किए, तो अब काहे को गालियाँ दे रही पाकिस्तान के? मुझे पपीता कहते हैं, सोशल मीडिया में है, बर्दाश्त के साथ साथ जेल भी जाने वाली है, जाओगी ज़रूर, क्योंकि तुम्हारे कर्मकांड शुरू से पहले दिन से रीड कर रहे थे मोबिन सर, और तुम्हें मजाक लग रहा था। आज सीमा शांत हुई ना, अब सीमा लाइव नहीं आ रही, आप सीमा बदतमीजी नहीं कर रही, क्यों भाई? अचानक से ऐसा क्या हो गया? चारों तरफ सन्नाटा छा गया, ब्लॉग बन रहे हैं, प्यार दिखाया जा रहा है, सनातन का बताया जा रहा है, मैं सनातन में आ गई, मैं पाकिस्तान में मार दी जाऊंगी, मुझे ये मुझे वो शरण। क्यों? पहले क्या था? पहले ऐसा क्या हो गया था जो ओपन चैलेंज कर रही थी, अचानक से बदलाव आ गया ना, कानून का डंडा चल गया ना। तो थोड़े दिन और इंतज़ार करो, बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से। इन लोगों की सच्चाई दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भारत में कुछ ऐसे गद्दार आके बैठ गए भारत के, जो अपने ही देश के लुटेरे बने हुए हैं। जो खुद दुश्मन घर में पैदा हो तो फिर किसी दुश्मन की ज़रूरत ही क्या है। तो मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।